हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए क्लास 11 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। तो नंबर को हम दो टाइप में हम लिख सकते हैं। पहला आपका है एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल आपका तो पता ही है आपका, h⁻x=b, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। और लॉगरिथमिक में आप सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं। लॉग ऑफ b ऊपर आएगा, a आपका बेस में होगा, इक्वल टू पावर होगा आपका x। ठीक, तो यहाँ पे कुछ आपका फॉर्मूला भी है। तो उससे पहले देखिए कि लॉग ऑफ बेस ई और लॉग ऑफ बेस 10। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई होता है। और इसका आपका वैल्यू है 2.718 अप्रोक्सीमेटली। और ये आपका इरेशनल है, इरेशनल नंबर आपका है ई। और लॉग ऑफ ई को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और लॉग ऑफ 10 आपका है बेस 10 कॉमन लॉगरिथम। ओके, तो लॉग ऑफ बेस ई हम ln भी लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी आप आइए फॉर्मूला से। तो फर्स्ट तो आपका वैल्यू यहाँ पे है ई का, और सेकंड पे ये वाला है e टू द पावर x इक्वल टू y को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ y बेस e इक्वल टू x। ओके, इसे हम ln y इक्वल टू x पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें आप बस लॉग ऑफ बेस 10 करना ई की जगह, और बाकी सब पूरा सेम है। और अभी आप देखिए कि ln ऑफ y, और अच्छा मतलब log ऑफ बेस e और log ऑफ बेस 10 में रिलेशन आपका क्या होता है। ठीक है, तो e को 10 में कन्वर्ट करते टाइम आप बस 2.303 से मल्टीप्लाई बस अब करना यहाँ पे। ठीक है, अभी आप आइए इस पॉइंट पे। लॉग ऑफ a बेस a मतलब आपके अगर लॉग का ऊपर और नीचे का मतलब बेस का अगर वैल्यू आपका सेम है तो वो आपका 1 होता है। और लॉग ऑफ 1 बेस ए आपका 0 होता है। ठीक है, अभी 6th पॉइंट पे लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। और डिवाइड में लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ठीक है, 8 नंबर पे a टू द पावर n में क्या होगा, n आपका मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ a से यहाँ पे। ठीक है, सेम आपका अगर बेस में पावर हो
n, तो वो आपका 1/n इंटू log a बेस b होगा। ओके, और अगर दोनों में आपका यहाँ पे पावर हो a टू दी पावर m और बेस में b टू दी पावर n, तो आपका यहाँ पे m/n होगा log ऑफ a बेस b। और इसमें आप log ऑफ a बेस b को आप कोई भी बेस पकड़ के a बेस c/b बेस सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट आपका है ये a टू द पावर log ऑफ b बेस a। तो आपका इन दोनों बेस का अगर वैल्यू आपका सेम हो तो वो आपका b यहाँ पे होगा आंसर। ठीक है, तो अभी ये आपका कुछ आपका वैल्यूज है यहाँ पे याद करने के लिए। तो log ऑफ टू आपका मतलब log ऑफ 2 और log 2 बेस 10 आपका सेम ही होता है। तो log 2 आपका 0.30103 होता है और log 3 आपका 0.47712 होता है और log 7 आपका 0.84510 होता है। तो ये 3 वैल्यूज आप याद कर लेना। ठीक है, तो अब आओ क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट आपका है log ऑफ 5 निकालना। ओके, तो log 5 को क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ 10/2। तो इससे डिवाइड अगर है तो वो आपका log 10 माइनस log 2 होगा, है ना। और log 10 बेस 10 क्या होगा आपका यहाँ पे 1। तो ये आपका 1 माइनस log 2 मतलब 0.30103 होगा। ओके, ये आपका 0.69897 होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे आप आइए। log 343 बाई log ऑफ 16, ये आप कैसे करेंगे सॉल्व देखिए। log ऑफ 7 क्यूब होता है 343 और log ऑफ 2 टू द पावर 4 होता है 16। तो 3 log 7 आपका यहाँ पे आएगा और 4 log 2 आपका यहाँ पे आएगा। तो ये इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 0.84510 और यहाँ पे आप 4 इंटू 0.30103 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर में आपका 2.5353 होगा और नीचे आपका 1.20412 होगा। तो इसे डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2.1055 मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपका थर्ड क्वेश्चन है कि log ऑफ 256 बेस 81। तो इसे आप क्या करेंगे, 2 टू दी पावर कितना होता है ये 8 होगा और ये आपका 3 टू दी पावर 4 होगा। तो इससे आप 8/4 log 2 बेस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 टू द 8 होता है और इसे आप log 2/log 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका इंटू 2 आएगा। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हाँ भैया
नेक्स्ट पे इवेल्यूएट पे अब आइए। 1 नंबर क्या है, 7 to the power log 64, यहाँ पे 49 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, log 64 और यहाँ पे आपका 7 स्क्वायर होगा, और आप 8 स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप क्या होगा, 2/2 log 8 base 7, तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए कैंसिल, तो आपका 7 to the power log 8 base 7 होता है। तो यहाँ पे आपका बेसेस सेम है, तो आपका यहाँ पे 8 होगा आंसर, ठीक है। अब आओ 2 नंबर पे, क्या होगा, 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। इसे आप फैक्टर में तोड़ दीजिए, जैसे कि 15 को आप यहाँ पे 3 into 5 लिख लीजिए, 18 को 2 into 3 स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। log 15/18 स्क्वायर कर लीजिए, माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे log ऑफ 15/18, यहाँ आपका माइनस है, तो वो आपका डिवाइड होगा 25/162, और यहाँ पे प्लस है, तो वो आपका इंटू होगा यहाँ पे, ठीक है, 4/9। तो इसे आप अब बस सॉल्व कर लीजिए, 15 स्क्वायर 2 to 5 और 18 स्क्वायर 3 to 4/3 to 4 इंटू 4/9 इंटू ये आपका 162/25 हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा ये। तो ये 25 1 से 25, 25 9 से 225, 9 कट गया, यहाँ पे 162 2 और यहाँ पे 4 2, तो आपका log 2 होता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, log a/b प्लस log b/a इक्वल टू log ऑफ a प्लस b दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वल टू log ऑफ a प्लस b, तो वो आपका कट जाएगा पूरा, और आपका आता है यहाँ पे log 1 इक्वल टू log ऑफ a प्लस b, तो यहाँ से आपको मिलता है a प्लस b इक्वल टू 1, ये होगा आपका आंसर, ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो आप सबको तो पता ही है कि ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 6 रेशियोज होते हैं। तो एक है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो साइन आपका है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये आपका है परपेंडिकुलर, और ये आपका है हाइपोटेन्यूज, तो ए बी बाई ऐसी हुआ सेम। कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी बाई ए सी, और आपका टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ए पी बाई बी सी, और टेन आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, यहाँ पे कॉस को आप लिख सकते हैं 1/10 मतलब कॉस बाई साइन, और यह आपका होगा बेस बाई
परपेंडिकुलर मतलब BC बाई AC, ठीक है। और सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कोसेक आप 1/sin लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो ये सब तो आपको नहीं था। और अभी आप आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है टेबल आपका, ठीक है। तो इसमें डिग्रीज आपका है और नीचे आपका रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप सब तो पहले पढ़े थे 0, 30 और 45, 60 और 90 पढ़े थे, और इस बार आपका 37 और 53 आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ओके। तो ये पता ही है कि साइन 0 मतलब 0, साइन मतलब हाफ। तो आपका ये लिखने का एक ट्रिक होता है आपका, तो वो क्या है, आप पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, और उसके बाद सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप रूट ले लीजिए, ठीक है। तो रूट लेने के बाद ये है 5 आपका हुआ साइन ऑफ 0 का, ये आपका 30 का, ये आपका 45 का, ये आपका 60 का, और ये आपका 90 का हो गया, ठीक है। और साइन ऑफ 37 मतलब 3/5, और साइन ऑफ 53 मतलब 4/5, ठीक है। और कॉस आपका ठीक उल्टा होता है, मतलब 1 से 0 तक होगा कॉस में, ठीक है। और 10 आपका क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा। और कॉट आपका 10 का इन्वर्स होगा, और सेक आपका कॉस का इन्वर्स होगा, और कोसेक आपका साइन का इन्वर्स होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे ASTC रूल। तो ये आपका इस बार नया होगा। तो इसमें आप देखिए, ये आपका एक ग्राफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक एंगल आपका एक है थीटा, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना पॉजिटिव है, और आपका क्लॉकवाइज घूमना नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन मतलब थीटा का साइन, ओके। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप अभी ये दो पॉइंट्स अब देख लीजिए, अभी इसका एंगल है। तो अगर आपका एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा आपका है, तो आपका वो मतलब साइन ऑफ पकड़ लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ आपका 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 90 इंटू 1 है, और 1 आपका क्या होता है यहाँ पे, ऑड होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 अगर है, तो वो आपका साइन से कॉस बन जाएगा, ठीक है, कॉस बन जाएगा। सेम आपका वो अगर साइन ऑफ 19/3 होता है, मतलब साइन से इस पर छोड़ दीजिए, इस पर आप 10 पकड़ लीजिए। तो अगर आपका 10 ऑफ 19/3 मतलब 270 प्लस थीटा होता है, तो वो आपका सेम कॉट बन जाएगा, ठीक है। सेम सेक से कोसेक बन जाएगा। और अगर आपका
180 प्लस थीटा होता है, तो कर लीजिए आपका वो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा हुआ, मतलब वो 90 इंटू 2 होता है। और वो आपका इवन है, तो अगर इवन आपका है तो वो आपका साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, इवन मल्टीपल पे, ठीक है। तो अब आप आइए कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा में आपका वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा पे आपका एंगल क्लॉकवाइज होगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव है, मतलब क्या होगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस होता है पॉजिटिव, ये देखिए, फोर्थ में आपका सिर्फ कॉस होता है पॉजिटिव और बाकी सब आपका नेगेटिव होगा। तो फोर्थ में साइन आपका नेगेटिव है, तो वो आपका होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और सेम आप देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, तो वो आपका कॉस ऑफ थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखिए, टेन ऑफ माइनस थीटा, मतलब टेन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो वो आपका होगा माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है। ओके, तो अभी आप आइए नेक्स्ट पे। अभी आप देखिए इन सब कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, 1 इंटू 90। तो अगर आपका 1 है तो वो आपका ऑड मल्टीपल है, मतलब क्या होगा, ये कॉस हो जाएगा, ठीक है। और वो अगर आपका कॉस है और ये आपका 90 माइनस थीटा होता है, तो वो आपका 90 मतलब यहाँ से यहाँ होगा, घूमेगा वो ना, और ये आपका यहाँ तक जाएगा। 90 माइनस थीटा मतलब थोड़ा कम होगा वो 90 से, और वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वो आपका क्लास ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। सेम आप साइन ऑफ 90 प्लस थीटा में देखिए आप, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से तो मतलब 90 से ज़्यादा होगा, वो मतलब यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है, तो वो फिर से कॉस थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। सेम ये आप अभी यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में क्या होगा आप देख लीजिए। 180 मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका थीटा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस होगा थीटा, मतलब वो थोड़ा कम होगा 180 से,
वो मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो वो साइन ऑफ 180 माइनस, और हाँ, और थीटा एक्यूट है यहाँ पे, हाँ एक्यूट एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक है। हम पकड़ के चलते हैं हम बस, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो वो आपका यहाँ पे 180 माइनस थीटा होगा, और ये आपका क्या है, 2 into 90 है, मतलब ये आपका 90 का इवन मल्टीपल होता है। तो अगर इवन मल्टीपल है तो वो आपका साइन साइन ही होगा, और यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो वो आपका प्लस साइन थीटा ही होगा आंसर, ऐसा देख लीजिए। अभी आप आइए 180 प्लस थीटा पे, तो 180 प्लस थीटा में देखिए आप 180 से प्लस होगा, मतलब यहाँ से अभी यहाँ तक आएगा, मतलब क्या होगा ये आपका, इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो इस जगह पे सिर्फ 10 और कॉट ही होगा पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वो आपका 180 है, तो वो साइन ही होगा, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अभी 5 नंबर पे 270 माइनस थीटा, मतलब क्या, देखिए 270 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ 90, 180 और 270 यहाँ तक, और उसके बाद माइनस थीटा, मतलब इस जगह पे होगा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, मतलब वो आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 270, मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 into 3 है, और 3 आपका ऑड है, तो वो क्या होगा आपका कॉस बन जाएगा, थर्ड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही अभी आप देखिए कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, मतलब अभी आपका वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका 270 है, तो ऑड मल्टीपल है, तो वो कॉस बन जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही होता है पॉजिटिव, और ये आपका क्या है यहाँ पे 270 प्लस थीटा, आपका ये साइन का है, तो वो आपका निगेटिव होगा, तो साइन आपका यहाँ पे माइनस होगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। और लास्ट में 360 माइनस थीटा, मतलब फिर से आपका वो 360 घूम के यहाँ तक आएगा माइनस में, फिर आपका सेम होता है ऐसा, तो वो आपका 360 है, ये मतलब 360 मतलब 19 to 4 होता है, और 4 आपका इवन है, तो वो आपका साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब नेगेटिव बैठ जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। सेम आपका 360 प्लस थीटा, मतलब फिर से वो 360 ऐसे घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो फिर से आ गया ऐसा, तो वो आपका पॉजिटिव होगा सब कुछ, और 360 है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब वो साइन थीटा बन जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, तो सेम आपका होगा कोसेक में भी। ओके, अभी आप आइए कॉस के केस में, ठीक है। तो कॉस के केस में आप देखिए, तो ये है ग्राफ, तो वो फर्स्ट में आपका 90 माइनस थीटा है, तो वो 90 आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है, तो वो आपका साइन बन जाएगा, सही है। और उसके बाद 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपका प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है। सेम कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसमें आपका साइन
पॉजिटिव है लेकिन कॉस आपका निगेटिव है, तो वो यहाँ पे माइनस होगा। और 90 है मतलब वो कॉस से साइन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे डिग्री है सब में, ठीक है, डिग्री होगा यहाँ पे सब में, तो वो आपका निगेटिव बन जाएगा और साइन हो जाएगा ये, ठीक है। और अभी थर्ड में कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और 180 आपका यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, तो वो आपका कॉस ही होगा और साइन आपका माइनस होगा, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जैसे कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा मतलब थोड़ा कम होगा 180 से, वो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। और कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा मतलब 180 से यहाँ पे प्लस होगा थीटा, थीटा एंगल प्लस होगा, मतलब वो यहाँ तक जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 होता है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होता है, तो वो आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा। और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा में 270 आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, और यहाँ पे आपका 270 ऑड है तो वो कॉस से साइन बन जाएगा। और 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे 90 180 और यहाँ पे 270, तो 270 माइनस थीटा मतलब फिर से 270 से थोड़ा कम, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और वो आपका साइन थीटा बन जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ साइन थीटा बन जाएगा, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा मतलब 270 यहाँ पे है और प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो आपका प्लस हो जाएगा। और 270 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो वो आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ओवरऑल साइन थीटा होगा, ओके। और 7 नंबर में कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा मतलब फिर से वो 360 मतलब पूरा घूम के यहाँ तक आएगा और उसके बाद थोड़ा कम होगा, तो वो आपका कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपका सेम ही होगा कॉस थीटा, ओके। और दूसरे में cos 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर से 360 से थोड़ा प्लस होगा, मतलब यहाँ तक आएगा, तो वो आपका cos थीटा ही हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे 10 के केस में आइए। 10 में क्या होगा, अभी आप वो खुद से थोड़ा ट्राई करिए। 10 ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, तो वो आपका 10 से कॉट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब वो पॉजिटिव होगा। सेम 10 ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब वो आपका भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो वो साइन सिर्फ होता है पॉजिटिव और बाकी सब आपका नेगेटिव होता है, तो वो आपका यहाँ पे माइनस बन जाएगा 10, तो 90 है तो वो आपका ऑड मल्टीपल है, इसलिए वो कॉड बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे माइनस ऑफ कॉट थीटा होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में 10 ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस होगा, और 180 है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है वो, तो वो आपका 10 ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो आपका प्लस होगा, और 180 है मतलब वो 10 ही रहेगा, ठीक है, तो वो आपका प्लस 10 थीटा होगा। सेम 270 माइनस थीटा मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से है, और वो आपका 270 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो वो आपका 10 से कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका
प्लस कॉट थीटा होगा। सेम नीचे 6 पॉइंट में tan ऑफ 270 प्लस थीटा है, मतलब वो माइनस ऑफ कॉट थीटा होगा, क्योंकि वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी होगा 270, क्या है 90 180 270 प्लस थीटा होगा यहाँ पे, तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में आपका सिर्फ कॉस ही होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे अब वो 10 से माइनस कॉट होता है। ठीक है, फिर tan ऑफ 360 माइनस थीटा, मतलब वो फिर से 360 90 180 270 360 और उसके बाद माइनस थीटा तक आएगा। तो आपका 360 है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो वो आपका फिर से 10 ही होगा और साइन बस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और 8 नंबर पॉइंट पे tan ऑफ 360 प्लस थीटा, मतलब क्या है यहाँ पे 360 फिर से घूम के प्लस थीटा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और वो आपका पॉजिटिव होगा हमेशा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब कुछ होता है पॉजिटिव, सो आपका 10 पॉजिटिव होगा और उसके बाद उसका साइन बस प्लस हो जाएगा और 360 है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो प्लस 10 थीटा होगा आपका आंसर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री के दूसरे पार्ट के बारे में। तो ठीक है, उससे पहले आप आज देखिए कि रेडियन क्या होता है। ओके, तो रेडियन आपका एक यूनिट होता है किसका, एंगल का। ठीक है, ये आपका एंगल का एसआई यूनिट होता है और आप एसआई यूनिट के बारे में आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए रेडियन क्या है कि 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल इक्वल्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या होता है, अगर आपका ये आर्क का लेंथ और आपका ये रेडियस सेम होता है तब आपका एंगल थीटा आपका 1 रेडियन होगा। अगर ये भी आर होता है, ये भी आर होता है और ये भी आर होता है तब। ठीक है, तो रेडियन और डिग्रीज में रिलेशन आपका क्या होता है, देखिए पाई रेडियन आपका 180 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री आपका पाई/2 होगा। सिमिलरली 60 आपका पाई/3 होगा, ये सब भी होगा। और भी है 30 पाई/6 से होगा। 45 क्या होगा आपका पाई/4। ठीक है, ऐसे जाएगा। अब आओ कुछ फॉर्मूलाज पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो आपने तो ये तीन तो आपका क्लास 10th का ही है, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो अभी आप आइए 4 नंबर पे, साइन 2 थीटा, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा होता है। cos 2 थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। और आपको, और ये इसे आप अगर cos को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो आपका ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, सेम आप अगर साइन को आप लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो आपका ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, ऐसे। ठीक है, सेम आपका tan 2 थीटा का 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूलाज आप देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। ठीक है, तो इससे पहले आप, अच्छा आपका जो था फॉर्मूला, पहले साइन
टू थीटा का, वो भी आपका इसी से ही आता है। ठीक है, तो आप अभी देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। तो वो आपका क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन टू थीटा होगा ये, और ये आपका टू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सेम आपका कॉस का है ऐसा, कॉस ऑफ ए प्लस के केस में ये आपका माइनस होगा, और माइनस के केस में आपका प्लस होगा, मतलब कॉस ए प्लस बी आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, और कॉस ए माइनस बी आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। ठीक है, और टेन ए प्लस बी में आपका टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी होगा, और टेन ए माइनस बी में आपका टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट में साइन ए प्लस साइन बी आपका टू साइन ए प्लस बी बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और बाकी साइन ए माइनस बी में आपका साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाता है, और कॉस ए प्लस बी में आपका दोनों कॉस होता है, और कॉस ए माइनस बी में आपका माइनस एक आता है, और बाकी साइन होता है दोनों। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, अब आप आइए सॉल्विंग पे। ठीक है, तो cos ऑफ 120 डिग्री आपने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये क्या होगा देखिए, ए नंबर cos ऑफ 120 डिग्री, इसे आप क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 30। तो 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, साइन ऑफ 30, और ये आपका कॉस है, कॉस है मतलब 90 प्लस थीटा में आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे माइनस हाफ होता है आंसर, सेम ऑप्शन। अच्छा, और इसे आपका दूसरा एक तरीका cos ऑफ 180 माइनस 60 करना भी है। तो 180 में आपका 180 आपका 90 का इवन मल्टीपल है, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस ही होगा, और 180 माइनस थीटा मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन यहाँ पे माइनस होगा, तो थीटा आपका 60 है, और कॉस 60 माइनस हाफ होता है। देखा सेम। अभी आप बी तो आप अभी कर देंगे, बी पे आइए, या यहाँ पे मैं कर ही दूंगी, साइन ऑफ 240 में क्या होगा, साइन ऑफ 180 प्लस 60 लिख सकते हैं इसे, और साइन ऑफ 180 में आपका साइन ही होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये साइन माइनस होगा, और ये आपका माइनस रूट ओवर 3/2। ठीक है, सेम आप इसे साइन ऑफ 270 माइनस 30 लिख के भी कर सकते थे, और 270 आपका मतलब 90 इंटू 3 होता है, और इस केस में आपका ये कॉस हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और उसके बाद साइन आपका माइनस हो जाएगा साइन में। तो ये आपका माइनस ऑफ रूट 3/2, देखा सही में आएगा आंसर। तो अभी अब आइए सी पे, सी नंबर पे क्या है, टेन ऑफ माइनस 60, टेन ऑफ माइनस 60 आपका क्या होता है, माइनस ऑफ 1060 होता है, और 1060 आपका क्या होगा, रूट 3, माइनस ऑफ रूट 3 आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी है, और सेम आप डी भी तो आपका सेम ही होगा, डी भी आप पढ़ लेंगे अभी। अभी अब आइए एफ नंबर पे, एफ नंबर पे कॉस ऑफ माइनस 60, और
कॉस और सेक के केस में आपका माइनस प्लस हो जाता है हमेशा, तो वो आपका सिर्फ हाफ होगा आंसर, ठीक है। और बाकी सब आप खुद से ट्राई करना। अब आप आइए नेक्स्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये चार, इस चार का वैल्यू। तो ये तो आपका 10 का ही है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट वन होगा आंसर। और ये बी नंबर का ये पार्ट आपका 1 है, और इसका आपका 1 -1 मतलब 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप आइए सी नंबर पे। सी नंबर पे क्या होगा, 2 साइन 45 डिग्री टू कॉस 15 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, 2 ऑफ साइन ए कॉस है कॉस बी, ओके। तो ये आपका क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद और एक है आपका 2 ऑफ कॉस ए साइन बी के लिए क्या होगा आपका, साइन ऑफ एक मिनट से ठीक से लिख लेता हूँ। आपका यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ठीक है। और 2 कॉस ए कॉस बी के लिए 2 कॉस ए कॉस बी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और 2 साइन ए साइन बी के लिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये सब भी आप याद कर लेना इनके साथ में, पहले के मतलब को पहले वाले फॉर्मूलास के साथ में आप ये सब भी याद कर लेना। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 4 फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको भी आप यहाँ पे देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 प्लस साइन ऑफ ए माइनस मतलब 45 माइनस 15, ठीक है। तो आपका ये होगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 60 आपका √3/2 होता है, और साइन ऑफ 30 आपका 1/2 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे √3 + 1/2 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। और डी नंबर भी आपका सेम होगा, 2 ऑफ साइन 15 कॉस 15। अच्छा, इस केस में आपका कॉस बड़ा है, मतलब डिग्री आपका बड़ा है कॉस में, तो इस केस में आप ये वाला आप यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइन ऑफ ए आपका होगा ये 45, बी होगा ये माइनस साइन ऑफ होगा 45 माइनस 15, ठीक है। तो साइन ऑफ 60 होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे साइन ऑफ 30 होगा, तो सेम होगा √3 -1/2 बस होगा इसमें, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 4 के बारे में, जो है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में आपका क्या होता है कि इसमें डिफरेंशिएशन अच्छा मतलब मैथमेटिक्स का मतलब एक ब्रांच होता है कैलकुलस। तो इसमें आपका दो पार्ट है, एक आपका है डिफरेंशिएशन और दूसरा आपका है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों में
डिफरेंशिएशन मतलब एक को उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ना होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब सारा पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के मतलब एक पूरा फुल एक ऑब्जेक्ट करना इंटीग्रेशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तब मैं वो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब क्लास 12 के मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अब आप कुछ फॉर्मूलाज देखिए, अभी पकड़ लीजिए आप। डी डी एक्स ऑफ वाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, ठीक है। मतलब आप एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप तो अभी आप यहाँ पे देखिए, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब पकड़ लीजिए एक्स का टर्म के बिना बाकी सब आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ज़ीरो होता है, वैल्यू। तो इस केस में ज़ीरो होता है वैल्यू, और उसके बाद डी 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 एक्स ऑफ आपका एक्स है यहाँ पे, तो वो आपका 1 होगा। सेम एक्स टू द पावर एन के केस में एन आपका नीचे आएगा और ऊपर पावर एक आपका माइनस होगा, ठीक है। सेम लॉग ऑफ एक्स बेस ई है यहाँ पे, हाँ। तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई के केस में वो आपका 1/x होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पे आइए अभी। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपका माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, तो इन सब से पहले आप मेरे लॉगरिदम और ट्रिगोनोमेट्री के सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, तब जाके आप ये सब समझेंगे, ठीक है। अब आइए 7 पॉइंट पे, जो आपका है डी डी एक्स ऑफ 10x, मतलब वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स आपका सेक एक्स इंटू 10x होता है। और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स आपका ई टू द पावर एक्स ही होता है। और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो मैंने लॉगरिदम के क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो आपका है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ये आपका ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए है। इस केस में आप देखिए कि इसमें ए टू द पावर एक्स है, मतलब ए आपका बेस आपका कांस्टेंट है और पावर आपका वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में ये आपका सेम होगा और इनटू लॉग ए होता है आपका डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और उससे पहले आपका था एक्स टू द पावर एन, तो इसमें एक्स आपका था वेरिएबल और एन आपका कांस्टेंट था। तो इस केस में आपका वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। अब आप आइए 13 पॉइंट पे, जो आपका है डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। तो ये दो आपका कोई भी एक्सप्रेशन आप मतलब वो पकड़ लीजिए, मतलब फंक्शंस है ये, जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, पकड़ लीजिए कोई भी आपका एक एक्सप्रेशन आपका है u और v है, पकड़ लीजिए। तो इसमें क्या होगा,
v कांस्टेंट होगा और उसके बाद du dx प्लस u कांस्टेंट इस बार और उसके बाद dv dx, ठीक है। और 14th पॉइंट में आपका डिवाइड है। डिवाइड के केस में सेम होता है, बस साइन आपका माइनस होगा, ठीक है। और नीचे आपका डेनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और लास्ट केस में आप देखिए अभी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अगर आपका कोई कांस्टेंट होता है, पकड़ लीजिए डी डी एक्स ऑफ मैंने यहाँ पे दिया ए ए कैपिटल एक्स पकड़ लीजिए, और ये आपका एक एक्स का टर्म है। तो इस केस में कांस्टेंट आपका बाहर जाएगा और वेरिएबल आपका अंदर रहेगा, ठीक है। और इस केस में आप देखिए सेम आपका कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल आपका अंदर होगा, ठीक है। चलिए अभी आप क्वेश्चंस पे आइए। ए नंबर पे क्या लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x² -2 है। तो ये इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें क्या होगा देखिए आप अभी। डिफरेंशिएशन में आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। आप नोट कर लीजिए ये 16 नंबर पे डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी है। हाँ, तो इस केस में आप डी यू डी एक्स प्लस माइनस डी वी डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम आप इस केस में करिए डी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x का होगा ना, ऊपर में होगा ये माइनस डी डी एक्स ऑफ 2। तो इस केस में 3 आपका नीचे आएगा, जैसे था x⁴n के फॉर्मूला पे ये था। तो इसमें 3 नीचे और ये उसके बाद आपका ऊपर में एक कम होगा, n-1 होगा, मतलब 3 -1 यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। प्लस 5 आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका बाहर आएगा। उसके बाद dx² देन ये आपका 2 पूरा कांस्टेंट है, तो आपका ये 0 हो जाएगा, ओके। और उसके बाद 3x² प्लस 5 इंटू, अब आप इसे सॉल्व करिए। 2 आएगा नीचे और ऊपर में x⁴2 -1 मतलब x ही होगा। तो ये आपका 3x² प्लस 5 इंटू 2 10x होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप बी नंबर पे आप आइए अभी। x² इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x² इंटू कॉस एक्स। तो इस केस में आप ये सेम रहेगा और उसके बाद dx² होगा, ये वाला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ यू वी के इसमें ये होता है। तो इसमें v आपका सेम होगा और u को आप करेंगे पहले, उसके बाद u आपका सेम होगा और v को आप करेंगे इसके बाद, ठीक है, ओके। तो इसे सॉल्व करने के बाद cos x होगा, ये आपका dx² आपका 2x होता है यहाँ पे, अब देख लीजिए। और उसके बाद प्लस x² इंटू कॉस एक्स आपका माइनस ऑफ साइन एक्स है, ठीक। तो इसका आंसर आपका होगा 2x cos x माइनस x² sin x, ठीक है। अब आप आइए सी नंबर पे।
2x प्लस 3 होल टू द पावर 6, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, देख लीजिए। अभी 6 को लाइए अभी आप नीचे, उसके बाद 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 माइनस 1 हुआ, और उसके बाद चेन रूल इस पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका एक है फंक्शन, और उसके बाद इसके अंदर एक और आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, बाहर भी और अभी अंदर भी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 6 इंटू 2x प्लस 3 होल टू द पावर 5, और इसमें डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी एक्स ऑफ 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, 6 इंटू 2x प्लस 3 होल टू द पावर 5 इंटू 2 आपका बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप dx बाई डी एक्स प्लस ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 रहता है बस। तो 6 इंटू 2 12, 2x प्लस 3 होल पावर 5। ठीक है, अभी आप आइए डी नंबर पे, जो आपका है एक्स बाई साइन एक्स। एक्स बाई साइन एक्स के केस में इस बार डिविजन है, मतलब डिवाइड है इस बार। डिवाइड के केस में क्या होता है, ये सेम रहेगा, और उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स सेम रहेगा, और उसके बाद साइन एक्स को आप डिवाइड करेंगे बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा इस पर। ठीक है, तो इक्वल टू इस पर क्या होगा, ये आपका साइन एक्स होगा, ये आपका कॉस एक्स होगा, बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा, खत्म। अब आप आइए ई नंबर पे, डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x प्लस 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, ये पहला आपका सेम रहेगा, और उसके बाद आप फिर से इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब चेन रूल इस बार भी होगा। ओके, डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2, ये आपका क्यों फिर से हुआ, क्योंकि इस e टू दी पावर x में एक और फंक्शन यहाँ पे है, इसीलिए। ठीक है, मतलब एक और एक्सप्रेशन है, इसीलिए। ठीक है, तो चलो, e टू द पावर 5x प्लस 2 इंटू 5 यहाँ पे जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स ऑफ 2, ऐसा होगा आपका। और 5 बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे 5, और ये पार्ट 0 होगा, और यहाँ पे इंटू 5, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 0, मतलब आपका आंसर यहाँ पे 5 इंटू ई टू द पावर 5x प्लस 2 होगा आंसर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स। और आज हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 5। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको तो स्ट्रेट लाइंस पता ही है क्या है। तो स्ट्रेट लाइंस में आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, तो इसमें लीनियर इक्वेशन है, मतलब y और x का इसमें पावर 1 1 है। ठीक है, और m आपका ग्रेडियंट है यहाँ पे,
ग्रेडियंट है और C आपका y इंटरसेप्ट है यहाँ पे। मतलब क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट मतलब इस थीटा एंगल का tan होता है, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट है और थीटा आपका इंक्लाइनेशन है, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन आपका क्या है, इंक्लाइनेशन आपका एक स्ट्रेट लाइन आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ कितना इंक्लाइंड है वो आपका है इंक्लाइनेशन, ठीक है। और अभी वाई इंटरसेप्ट आपका ये स्ट्रेट लाइन आपके वाई एक्सिस को कितने लेंथ पर कट करता है वो आपका है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में आओ। यहाँ पे आप देखो ये आपका थीटा 90 से बड़ा है। स्लोप या ग्रेडियंट आपका सेम चीज़ होता है, तो स्लोप आपका tan थीटा है, तो 90 से बड़ा मतलब स्लोप आपका निगेटिव होगा। यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, ओके। और राइट साइड में यहाँ पे इंक्लाइनेशन आपका 90 से कम है, मतलब स्लोप आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। और इंटरसेप्ट कौन सा है, ये है, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, हाँ। तो मतलब यहाँ आपका एक्स का स्क्वायर है, ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है। मतलब आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ आपका पैराबोला होता है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक है यहाँ से, एक ऐसे और दूसरा है एक ऐसे। तो आप क्या बताओगे, ये क्या है, इसका या इसका, और ये किसका है? तो देखो अभी यहाँ आपका x का स्क्वायर है, मतलब एक सिंगल y के लिए आपका x का 2 होगा यहाँ पे वैल्यूज, सही है। तो इस केस में आप देखो सिंगल, यहाँ पे आप देखो अभी इस जगह पे आप अभी देखो कि इस केस में x का 2 डिफरेंट वैल्यूज है और y का आपका एक वैल्यू है। तो ये ग्राफ आपका इसका होगा। और इस केस में आप देखो अभी इस जगह पे y का है एक वैल्यू, और सॉरी x का है एक वैल्यू और y का इस केस में 2 वैल्यूज है। तो ये आपका ये इक्वेशन होगा, ठीक है। तो चलो अभी आओ नेक्स्ट में। तो अभी इस केस में आप देखो y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस के एक्स। तो इस टाइप के ग्राफ में आपका क्या होगा कि इस टाइप के ग्राफ के लिए आपका लाइन ये आपका डिक्रीजिंग है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा इस केस में, मतलब ये वाला, ठीक है। और इस ग्राफ के लिए क्या होगा, इस केस में आपका
1 माइनस ई पावर माइनस के एक्स है, तो इस केस में आपका इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो चलो, तो आपका ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये आपका ए के क्लोज जाएगा, बट टच नहीं होगा ए के साथ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक है आपका y इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर के एक्स, तो इस केस में ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ में आपका ऐसा जाएगा और ये पॉइंट आपका ए होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग में। सही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 6। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कर लीजिए, आपका एक कर्व है दिया हुआ यहाँ पे ऐसा। हाँ, तो इस कर्व में आपका मैक्सिमम और मिनिमम आपका जो वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमा होगा, मतलब इस पॉइंट में आपका होगा एक मैक्सिमा और इस पॉइंट में आपका एक मिनिमा होगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा आपका निकलेगा कैसे? तो पकड़ लीजिए, आपका एक एक्सप्रेशन है, वो y इक्वल्स साइन एक्स एक है आपका दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में आपका मैक्सिमा या मिनिमा तब होगा जब आपका dy dx इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमा और मिनिमा के वैल्यू में आपका dy dx हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 कैसे होता है? अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका टेंजेंट का इक्वेशन आपका क्या होता है? dy dx ही होता है। और इस इक्वेशन में आप देखिए कि इस कर्व में आपका मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट आपका क्या होगा? ये होगा। और मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट आपका ये होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स में ही आपका टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका इंक्लाइनेशन 0 होगा, मतलब आपका ये ग्रेडियंट मतलब स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो स्लोप आपका 0 होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि आपका इस मतलब ये वैल्यू आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है? ठीक है, तो अगर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव होता है, देन वैल्यू इज मैक्सिमम। और अगर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, देन वैल्यू इज मिनिमम। ठीक है, तो चलो अब हम इसे एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, आपका
y यहाँ पे 25x² प्लस 5 माइनस 10x है दिया हुआ है। तो इस केस में आपका dy dx क्या होगा, 50x होगा, क्योंकि स्क्वायर आपका 2 इंटू होगा 25 और यहाँ पे x आएगा तो 50 होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस आपका ये 0 होगा, माइनस 10 dx मतलब 1 होता है, ठीक है। तो आपका ये आपका होगा 50x-10 और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका dy dx होता है 0। मतलब क्या होगा ये आपका 50x-10 आपका 0 होगा, तो ये सॉल्व करने पे आपका 1/5 आता है x, ठीक है। तो इस वैल्यू में आपका कर्व का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो मतलब तो इस पॉइंट में आपका इस y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। तो अभी आप निकालेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट में क्या होगा आपका मैक्स या मिन, ये अभी आप चेक करेंगे। कैसे, d² y/dx² से। तो ये करने के बाद आप इसमें देखिए ddx ऑफ आप करेंगे इसका। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपका है आप इसे फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब एक बार y को करके आप फिर से dy dx को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, ठीक है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको 50 मिलता है, जो आपका पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका ये मिनिमम होगा, हमेशा मिनिमम होगा। तो आपका x इक्वल्स टू 1/5 में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा y का। तो y मिनिमम आपका क्या होगा, 25 इंटू आपका x यहाँ पे 1/5 होगा, प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। तो आपका ये कैंसिल जाके 2 रहेगा। ये आपका 25/25 मतलब ये भी आपका 1 होगा, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 क्या होगा आपका 4 होगा आंसर। तो y का आपका मिनिमम वैल्यू 4 होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए अभी इस क्वेश्चन में अब देखिए y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है दिया हुआ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इसका होगा 0 9 का, तो -2 इंटू होगा x-3, और यहाँ पे चेन रूल करने के बाद आपका x-3 फिर से होगा। तो ये आपका क्या होता है कि -2x + 6 होगा, और ये आपका पूरा 1 हो जाएगा कट के। तो इसका होगा 1, इसका होगा 0। तो 1 माइनस 0 मतलब 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आओ आप तो आपका ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा अगर आपका ये 0 होता है। तो आपका यहाँ पे x मिलता है 3 सॉल्व करने के बाद। ओके, तो आपका x यहाँ पे 3 है, तो एट x इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो इसलिए आप करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट। तो ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है। तो अभी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है आपको, -2
यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका लेस देन 0 है, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा एट एक्स इक्वल टू 3, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 3 आपका वाई मैक्स क्या होगा, 9 - 3 - 3 होल स्क्वायर, मतलब आपका 9 ही होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है। अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स है, तो साइन 2x का आपका, अच्छा तो अभी आप डिफ्रेंशिएट इसका करिए फिर से। तो इसका साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए साइन का होता है कॉस, और आप फिर से 2x का अभी करिए, तो आपका ये आपका होगा 2, तो 2 कॉस 2x होता है इसका, 2 कॉस 2x माइनस 1 एक्स का होगा फिर। ठीक है, तो अभी आप इसको ज़ीरो करिए, ये ज़ीरो होने के बाद आपका कॉस 2x होता है आपका हाफ, तो आपका हाफ यहाँ पे क्या होता है, कॉस 60 पाई/3, तो आपका पाई/3 होगा, या कॉस ऑफ माइनस पाई/3 होगा, अकॉर्डिंग टू आवर रेंज गिवन यहाँ पे है। तो 2x इक्वल्स टू पाई/3, तो आपका कॉस का वैल्यू पाई/3 के ऊपर भी आपका जा सकता है, जैसे कि पाई प्लस पाई/3, मतलब आपका 4 पाई/3 भी हो सकता है, या फिर आपका -4 पाई/3 भी हो सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में रेंज यहाँ पे -पाई/2 टू पाई/2 तक ही है, तो आपका वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पाई/3 और -पाई/3 ही होगा। ठीक है, तो आपका x यहाँ पे पाई/6 होता है, और यहाँ पे आपका x होता है -पाई/6। ठीक है, तो आपका इन दो वैल्यूज़ पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो आप इसे फिर से डिफरेंशिएट करिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए। तो अभी आप आइए इस जगह पे, फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा आपका 2 cos 2x माइनस 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, तो आपका 2 जाएगा बाहर, cos होगा साइन, और चेन रूल के लिए आपका फिर से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और उसके बाद 0 आएगा यहाँ पे, तो आपका 4 साइन 2x होगा, और कॉस है मतलब माइनस साइन एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एट एक्स इक्वल्स टू पाई/6 क्या होगा, अभी देखिए एक्स इक्वल टू पाई/6 में आपका -4 साइन 2 इंटू पाई/6 मतलब पाई/3, तो आपका ये -4√3/2 होता है, तो आपका ये वैल्यू निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो एट पाई/6 आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, और एट -पाई/6, आपका क्या होगा, -4 ऑफ साइन ऑफ -पाई/3, तो आपका यहाँ पे 4 साइन पाई/3 होता है, तो आपका ये आपका पॉजिटिव होगा, मतलब एट पाई/3 आपका वैल्यू मिनिमम देगा। ठीक है, तो एट पाई/6 क्या होगा आपका, y मैक्स आपका साइन ऑफ 2 इंटू पाई/6 होगा, -पाई/6
तो आपका वैल्यू यहाँ पे क्या देगा, √3/2 माइनस 5/6 आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, sin(2) -5/6 तो आपका मिनिमम वैल्यू आपका बस यहाँ पे -√3/2 माइनस 5/6 होगा। ठीक है, ओके। ओके, तो आपका यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवर्स। तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 7 के बारे में, जो है हमारा इंटीग्रेशन है आज। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, ये आपका डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आपका क्या था कि जिसको आप ये उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में आप गए। ठीक है, और उस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ज्वाइन करना आपका है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में आपका कुछ फॉर्मूलाज है आपके। तो डिफरेंशिएशन में आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स आपका आपका क्या था, 1 था आपका। तो आप अगर dx को साइड चेंज अप करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट आप करते हैं dx को, तो आपको x मिलता है। हाँ, और प्लस c का मतलब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का आपका काम यहाँ पे क्या है कि ये आप पकड़िए कि आप एक चौक को आप मतलब उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में तोड़ दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये सब आप जब इंटीग्रेट करेंगे तब आपका क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे। ठीक है, तो जो रह जाएंगे रिमेनिंग पार्टिकल्स आपका ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का है। एक आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इनडेफिनेट में आपका लिमिट नहीं रहता, और डेफिनेट में आपका आप प्रक्रिया यहाँ पे 2 to 3 करके या कुछ A to B करके आपका एक लिमिट होगा यहाँ पे। ठीक है, और डेफिनेट में आपका C नहीं आता, और इनडेफिनेट में आपको प्लस C देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप आइए फॉर्मूलाज पे। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो कि आपका x है, x+c मतलब। ठीक है, और सेकंड आपका है x⁴n मतलब। अच्छा, तो आप बोलिए मुझे पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n+1 आपका क्या होगा, n+1 इंटू x⁴n होगा आपका। तो आप अगर d को एक साइड में रख के dx को आप साइड चेंज करते हैं ऐसे, और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को, तो आपको, और आपका n+1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो आपका बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में,
और उसके बाद इसे, अच्छा तो डी ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन क्या होगा, डिफरेंशिएशन मतलब, अच्छा डी का आपको यहाँ पे मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा एक नंबर होता है डी, ठीक है, लेकिन डी को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तब आपका सारा डी जुड़ के एक बड़ा एक नंबर आपका होगा, जो आपके यहाँ पे एक्स टू द पावर एन प्लस वन होगा, ठीक है। और आपका एन प्लस वन एक्सचेंज करिए आप यहाँ पे, और उसके बाद आपका ये रहता है, तो इसका वैल्यू आपका क्या होता है यहाँ पे एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है। और सेम आपका लॉग ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स आपका क्या था, वन बाई एक्स था, और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स आपका लॉग एक्स होता है, ठीक है। सेम आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स आपका था माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपका है माइनस कॉस एक्स। सेम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका है साइन एक्स, और ई टू द पावर एक्स तो आपका सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी आपका ई टू द पावर एक्स सेम रहता है इसलिए, ठीक है। और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स आपका था सेक्स स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स आपका है टेन एक्स। सेम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आपका माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस कॉट एक्स होगा यहाँ पे, कॉट एक्स होगा। और और यहाँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका सेक एक्स होगा, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आपका माइनस कोसेक एक्स होगा, ठीक है। और अभी ये एलिमेंट नंबर आपका एक फंक्शन आपका यहाँ पे है, जो एक्स प्लस बी का आपका एक फंक्शन है, तो इसके इसमें आपका एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आपका डिवाइड होता है बाहर में, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूलाज थे, तो आओ अभी सॉल्विंग पे। तो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू डी टी, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी इंटू डी टी है, तो ये क्या होगा आपका, इक्वल्स थ्री टी स्क्वायर इंटू डी टी एक होगा, और दूसरा आपका टू टी स्क्वायर इंटू डी टी होगा। तो थ्री आपका कांस्टेंट है तो वो आपका बाहर जाएगा, और यहाँ पे टू आपका कांस्टेंट है तो वो भी बाहर जाएगा, ये आपका टी था ना, टी डी टी, टी डी टी, ओके। और अभी आप आइए यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो ये आपका क्या था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन था, तो आपका टू प्लस वन होगा मतलब थ्री होगा, बाई ये भी आपका थ्री होगा, माइनस टू इंटू ये आपका वन प्लस वन मतलब टू होगा, और नीचे भी आपका टू होगा, प्लस एक सी आएगा आपका कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इंडेफिनिट में आपका लिमिट्स नहीं होता, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका लिमिट्स नहीं होता, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका लिमिट्स होता है, तो इसलिए इंडेफिनिट में हम सी लिखते हैं, ठीक है। अभी आप आइए बी नंबर पे, फोर कॉस टी प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो इसका क्या होगा देखिए अभी,
4 ऑफ कॉस, तो 4 आपका बाहर जाएगा इंटू कॉस टी, तो ये आपका एक बाहर जाएगा ना, 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी। ओके, तो कॉस टी का आपका क्या था, साइन टी था, प्लस टी स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पे, टी क्यूब बाई 3, प्लस, हो गया ये भी। और अभी आप आइए इंटीग्रेशन ऑफ 2t -4 होल टू द पावर -4। ओके, ओके, तो अभी आप आइए सी नंबर पे, जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2t -4 होल टू द पावर -4 dt। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपका 2t -4 के ऊपर आपका पावर है, तो आपका x टू द पावर n का आपका इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर n+1 बाई n+1 था। तो इस केस में आपका एक्सप्रेशन t के साथ और भी कॉन्स्टेंट्स है बहुत सारे, तो इस केस में आपको t को, मतलब इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, विथ x और एनीथिंग। ओके, सो अभी आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसे करने के बाद क्या होगा, 2 इंटू आपका ये होगा 1, ये होगा 0, इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद 2 डी टी इक्वल टू डी एक्स होगा आपका, तो आपका डी टी यहाँ पे हाफ ऑफ डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसे पुट करने के बाद क्या मिलता है आपको, डी एक्स का हाफ होगा यहाँ पे, डी टी के बदले हाफ ऑफ डी एक्स और इसके बदले में एक्स। ठीक है, तो इसका हाफ जाएगा बाहर, और उसके बाद एक्स टू द पावर -4 डी एक्स आएगा यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करने के बाद एक्स टू द पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, और इसका एक्स टू द पावर -3 बाई -3 ऐसा आएगा, प्लस सी। तो इसका 1/-6 और x यहाँ पे 2t-4 था, -3 प्लस सी। ठीक है, और अभी आप आइए डी नंबर पे, जो है आपका dt/60-1 इंटीग्रेट करना है, और डी नंबर पे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dt/60-1। ओके, तो इस केस में भी आपका dx/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x था, प्लस सी। सो इस केस में भी आपका एक्सप्रेशन बड़ा है, सो आप इसे भी कर लीजिए। करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद 6 इंटू 1 आएगा, -0 इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, और इसे सॉल्व करने के बाद 6 डी टी इक्वल्स टू डी एक्स होता है, और डी टी इक्वल टू 1/6 ऑफ डी एक्स होता है यहाँ पे फिर से। सो इसे सॉल्व करने के बाद 1/6 डी एक्स आएगा डी टी के बदले में, और इसके बदले में एक्स आएगा। सो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर जाएगा, इंटू डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1/6 लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, और x आपका क्या है, 60-1। ठीक है, तो अभी आप आइए डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको, नंबर ए नंबर में आपको सिंपली इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है, और उसके बाद बस वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। कैसे, देखिए आप अभी,
पहले आप पूरा सिंपली इंडेफिनिट की तरह आप इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद प्लस सी इस बार मत लिखना, इसके बदले में आप ब्रैकेट देके 0 to 2 लिखिए, और यहाँ आप 2 पुट करिए, 2 स्क्वायर बाई 2, टी के बदले में 2, और उसके बाद माइनस देके टी के बदले में 0। ओके। और ये आपका 2 स्क्वायर मतलब 4 होगा, 4/2 माइनस 0/2, तो आपका ये कैंसिल जाके 2 होगा आंसर। ठीक है, सेम ऑप्शन बी। अच्छा, तो आपका 2 एक यहाँ पे था ना बाहर, 2 एक यहाँ पे बाहर था, तो आपका 2 यहाँ पे एक आपका बाहर था, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 होगा आंसर। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है आपका, π/6 to π/3 इंटू साइन एक्स डी एक्स होगा, यहाँ पे डी एक्स होगा एक आपका। ओके। और साइन एक्स का आपका क्या था, माइनस ऑफ कॉस एक्स था, तो आपका इसका लिमिट आपका है π/6 to π/3, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ π/3 माइनस कॉस ऑफ π/6, सेम पुट करना है बस, एक्स के बदले में π/3 माइनस, और उसके बाद एक्स के बदले में π/6। ठीक है, और आपका कॉस ऑफ π/3 क्या था आपका, हाफ, माइनस माइनस से आपका प्लस होगा, और ये आपका √3/2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, और अभी आप डी आप खुद से ट्राई करना, सी भी आप खुद से ट्राई करना, और ई नंबर पे आप अभी आइए, ई भी आपका पहले जैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 2t-4 2t-4 dt। ओके, तो इसे आप सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए 2t dt माइनस 1 to 2 फिर से 4 dt। ओके, और 2 आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका बाहर जाएगा ऐसे, t dt होगा, माइनस 4 आपका कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर जाएगा ऐसे, और उसके बाद t आपका क्या होगा, t²/2 होगा, और इसका लिमिट 1 to 2 है, -4 ऑफ t होगा, और इसका लिमिट 1 to 2 होगा फिर से। ठीक है, और ये आपका 2 इंटू t² क्या है, 2²/2 माइनस फिर से 1²/2, लिमिट पुट करने के बाद, उसके बाद ये आपका क्या होगा, t के बदले में 2 माइनस फिर से t के बदले में 1, और ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, 2 इंटू 4/2 माइनस 1/2 आएगा, है ना, जब का 2² होगा 4/2 माइनस 1/2, और उसके बाद -4 इंटू ये आपका 1 होगा, तो -4 इंटू 1 होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 इंटू 3/2 होगा ये, -4, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 3 - 4, तो आपका आंसर यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, ओके, सो होप सो आपको ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।